हेलो दोस्त, आज हम जानेंगे ओम्स लॉ। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, साइंस कर रहे हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका इंक्लूडिंग ही इस चैनल वीडियो लेकर आता है और आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। ओम्स लॉ, ये जो ओम्स लॉ है, आप कहीं इंटरव्यू में जाए या स्टडी कर रहे हैं या कोई पर्सन आपको क्वेश्चन करेगा तो आपको पहले पूछेगा ओम्स लॉ। अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है तो ओम्स लॉ, अगर ये वीडियो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हैं, ITI के हैं, इलेक्ट्रिशियन में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपका इंक्लूडिंग ही क्वेश्चन है। अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट भी नहीं है तो आप भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये ओम्स लॉ बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपके घर में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो आया होगा, तो आप ओम्स लॉ नहीं जानेंगे तो आप कुछ भी नहीं जानते इलेक्ट्रिकल के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है? इट स्टेट दैट द क्लोज सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मतलब ये क्या होता है, जो क्लोज सर्किट होता है, मतलब सर्किट होता है, उसमें क्या होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट से, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, मतलब टेम्परेचर सेम रहता है, उसका कोई चेंजेस नहीं होता है। उसको हम कैसे लिखेंगे? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। एंड इनवर्सली क्या है? 1/R। I 1/R मतलब करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। वो यार V क्या है? वोल्टेज। R क्या है? रेजिस्टेंस। I क्या है? करंट। ये सब हमको पहले ही पता है, V क्या है, R क्या है, I क्या है। फिर भी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप अगर कन्फ्यूजन है तो आप क्लियर भी हो सकते हैं, इसलिए लिख रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन, हम इक्वेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन B1 एंड B2, मतलब ये B1 और ये B2 है। उसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/R, मतलब ऊपर क्या है? V है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे? I V/R इंटू K। K क्या है? कांस्टेंट। where K is a constant. From the above equation, if any two quantities are known, the third can be found. अगर हमको इस इक्वेशन में दोनों का इक्वेशन मालूम है तो थर्ड कैसे फाइंड करेंगे? तो उसको भी हम लिख देते हैं, क्योंकि आप अगर कन्फ्यूजन में रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप इस चैनल से क्लियर कुछ सीखें। फ्रॉम द एबव इक्वेशन, एबव मीन्स ये जो इक्वेशन है, इफ एनी टू quantities are known, the third
कैन बी फाउंड। थर्ड को कैसे फाउंड करेंगे, तो आर क्या होगा, इसके हिसाब से आर क्या होगा, भी बाई आई। आई का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है, तो इनवर्सली है। अगर हम इस इक्वेशन को अगर लिखेंगे, आई का वैल्यू लिखेंगे तो आई किधर रहेगा, इधर रहेगा, और आर इधर रहेगा, तो ये सेम है। तो आर का यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। एंड भी क्या होगा, आर आई इंटू आर। भी का यूनिट क्या है, वोल्टेज का यूनिट क्या है, भी है। भी को हम अगर इधर इधर लिखेंगे, ये क्या होगा, आई और आर मल्टीप्लाई होगा, तो भी इधर आएगा तो आई और आर मल्टीप्लाई होगा, और भी का वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट। तो हम एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, क्योंकि अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कुछ कन्फ्यूजन में पड़े, तो मैं क्वेश्चन करके सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, if the voltage applied to a heater coil, हम हीटर तो यूज़ करते हैं, उसमें कोयल लगते हैं, वो हमको पता है, तो उसको वोल्टेज फाइंड करेंगे ऑफ 25 ओम। उसका क्या है, 25 ओम है रेजिस्टेंस, इज 250 वोल्ट। वोल्टेज कितना है, 250। देन द current flowing in the coil is given by। तो क्या है, आई कितना है, भी बाई आर। आई का फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ के इंक्लूडिंग भी बाई आर। तो भी कितना है, भी है 250, आर कितना है 25, तो आई का वैल्यू कितना होगा 10। आई करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। 10 है, मतलब 10 एम्पियर। अगेन हम क्या करेंगे, again to send a current of 10 ampere through a coil of 25 ohm resistance, then the voltage required is given by। कितना होगा, भी का फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ में हम जानते हैं कितना है ओम्स लॉ। ये जो भी आई आर है, तो उसमें क्या लिखेंगे, आई आर। तो आई कितना है 10 एम्पियर, इंटू आर कितना है 25, तो कितना होगा 250। वोल्टेज का यूनिट कितना क्या है, वोल्ट, तो 250 वोल्ट। वंस अगेन हम क्या करेंगे, वंस अगेन इफ ए करंट of 10 ampere passes through the coil when the potential difference across the coil is 250 volt, then the resistance of coil is given by R। आर का वैल्यू क्या है,
उसका फॉर्मूला ओम्स लॉ की इंक्लूडिंग क्या है, V/I। तो V कितना है, V निकला है 250, I कितना है 10, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 0 कैंसिल, 25। R का यूनिट कितना है, ओम। तो ये क्वेश्चन है, उसका फुल सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आप कैसे सॉल्यूशन करते हैं और ओम्स लॉ क्या है समझ गए होंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।